हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो चलिए जी, हम भी ठीक ठाक हैं। शुरू करते हैं अपना व्लॉग आज का। तो आज दिन है शनिवार का, तो ये व्लॉग जाएगा आज ही। तो फिलहाल मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 6:30 बजे से। ज़्यादा जल्दी नहीं हुई है कि भैया कहीं आप सोचो कि भाई 5 बजे है या 4 बजे है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 6:30 हुए हैं। कोशिश की थी मैंने थोड़ा जल्दी उठने की, पर ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई। डेली से थोड़ा सा जल्दी उठ पाई हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम डेली 7 बजे ही उठती हूँ और आज 6:30 बजे उठी हूँ। कल शायद 6 बजे उठ जाऊँगी। बोलते ना थोड़ी थोड़ी कोशिश करो तो कहते हैं ना, ए बूंद बूंद से सागर भरे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भाई उठ नहीं सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी उठ सकते हैं। जैसे कि जब कोई चीज़ होती है, या फिर जैसे नवरात्रा होता है पहला, या फिर मतलब कोई पूजा पाठ का दिन होता है, जैसे नया साल होता है या दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी त्यौहार या ओकेज़न होता है, तो मैं अपना आराम से जल्दी उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। तो अभी इसी काम के हिसाब से अपना उठा जाता है। काम ज़्यादा रहता नहीं है, तो ये पता रहता है कि भाई हाँ, इस हिसाब से चलना है। पर अब मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफ में, क्योंकि अब अपना थोड़ा काम शुरू किया है यूट्यूब का, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी अभी फ़िलहाल 6:30 बजे हुए हैं। पानी वानी मैं रख दूँगी गैस पे, और फिर उसके बाद जैसे बाद में मैं पीऊँगी। तो मैंने 2-4 राउंड यहाँ पे लगा लिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना चाहिए हम लोगों को। तो उसके साथ साथ मैं फिर यहाँ पे अपने कर्टन्स वगैरह हटा दूंगी। तो रोशनी अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब है रोशनी बाहर, पर लोग थोड़े कम हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे अभी बिल्कुल कम है। दुकान भी शायद नहीं खुली है अगल बगल वाली। एक तो ठंड का मौसम है इसी वजह से, और फिर सुबह शाम की ठंड थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है। तो जी अब मैं अपने पर्दे वर्दे सारे हटा देती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ मंदिर वाले रूम की। तो मंदिर वाले रूम की लाइट मतलब वैसे तो जलती हुई छोड़ देनी चाहिए थी हमें, क्योंकि हमारे मंदिर का बल्लभ रक्षित ने खराब कर दिया है। वो घूमता रहता था, तो उसने ना उसको मार मार के हाथ मतलब उसको खराब कर दिया है। तो मैं अब सारे अपने पर्दे वर्दे हटा दूंगी। तो जी इसी प्रकार से होती है दिन की कुछ शुरुआत डेली की। आज मैं आपका सुबह से ही मतलब आप लोगों के साथ सुबह से ही मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि भाई मैं कैसे सुबह मतलब शुरू होती हूँ, काम करती हूँ या फिर जो भी है। तो रात को बर्तन वगैरह मैं अपने धो धा के सोती हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा है मेरा एक भी बर्तन छूटा नहीं है। सिर्फ वही है जो मैंने रात को रक्षित को दूध पिलाया था, यानी कि गिलास है और छलनी है, जो कि टोकरे के साइड में रखी हुई है। अदरवाइज एक भी बर्तन छूटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अभी रख दूंगी पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए, और फिर साथ के साथ चाय भी रखनी है मैंने, क्योंकि रक्षित के पापा ने थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है उनकी, तो वो बोल रहे हैं कि भाई चाय अपना बना लो अदरक डाल के अच्छी सी। और तो उन्होंने ना रात को रोटी भी कम खाई थी, यानी कि खाना थोड़ा कम ही खाया था तबीयत डाउन होने के कारण। और फिर कहते हैं ना कि घर में अगर एक की तबीयत खराब हो जाए तो सबका नंबर लगना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मतलब पहले तबीयत मेरी डाउन रही थी, फिर अब रक्षित के पापा को हो गई है थोड़ी थोड़ी डाउन चल रही है तबीयत। तो बर्तन वगैरह मैं अपने लगा दूंगी साथ के साथ, और कंटेनर के ढक्कन भी मैं साथ के साथ लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना गुम हो जाते हैं। मतलब जब जरूरत होती है तो किसी का डब्बा नहीं मिलता, किसी का ढक्कन नहीं मिलता। तो अब से मैंने एक रूल बना रखा है अपना कि साथ के साथ उनको लगा के रख दो। तो जी मैं अपना कर रही हूँ, पानी वानी गर्म हो गया है पहले। तो रक्षित के लिए दूध भी मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें चाय अपनी चढ़ा दूंगी। मैंने पानी निकाल लिया है। मैंने रक्षित के पापा को पूछा था कि भाई आपको पानी पीना है, तो उन्होंने कर दिया था मना। उन्होंने बोला कि नहीं, सीधा वो चाय ही पियेंगे। तो चीनी मेरी लगभग हो गई थी ख़त्म यहाँ पे। तो हाँ जी, चीनी मेरी हो गई थी ख़त्म यहाँ पे। फिर मैंने अपना मतलब कंटेनर उठाया और चीनी मैं इसमें डालने लग गई साथ के साथ, क्योंकि सुबह सुबह छोटे पुटर काम अपने कर लिए जाएं तो सही रहता है। फिर अगर कोई मेहमान आ जाता है या फिर कोई आ जाए और चाय बनानी पड़ जाए और फिर नीचे से निकालो फिर डब्बे में डालो, तो उस टाइम पे थोड़ा झंझट टाइप लगता है। तो अपना पहले से ही कंप्लीट करके रखो। तो मैंने चीनी का जो रेगुलर डब्बा मेरा है वो काफ़ी छोटे साइज़ का है, आधा किलो का ही बना रखा है, क्योंकि सही रहता है अपना
ख़त्म हो जाती है। एक हफ्ते में शायद ख़त्म हो जाती होगी आधा किलो चीनी, क्योंकि चाय वगैरह हम ज़्यादा नहीं पीते हैं। और फिर अगर पीते भी हैं डेली तो सिर्फ 2 कप में कितनी लगती होगी, तो वही आप देखिए। तो उसके बाद मेरा हो चुका है, बर्तन वर्तन मैंने लगा दिए हैं, स्लेब वगैरह साफ हो गई है। तो उसके बाद अब चाय चल रही है साथ के साथ हमारी। तो जी मैं निकाल लाई थी अपनी मलाई भी, क्योंकि मुझे निकालना है घी भी। ये मलाई मेरी हो गई है काफ़ी दिन की, तो आज मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी उठने का फ़ायदा उठाया जाए। तो जी मलाई मैंने अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए बाहर रख दी है, क्योंकि जब तक मैं घी निकालने जाऊंगी तो ये थोड़ा सेट हो जाएगी अपने आप में। अदरवाइज़ ये काफ़ी चिल्ड है अभी, और इसमें मेरे को बहुत सारा पानी गर्म मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए काफ़ी बड़ा बर्तन चाहिएगा। तो बड़े बर्तन फ़िलहाल मेरे पास 2 ही हैं, यानी कि एक पतीला है बड़े वाला और एक ये डेच की है। बाकी सब छोटे पतीले हैं, कोई मतलब जग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे। तो इतना बड़ा कोई नहीं है कि भाई जिसमें 2-3 किलो पानी, मतलब दूध या पानी जो भी आ सके, ये 2 ही है। तो इस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रक्षित के पापा ने रात को खाना मतलब बहुत कम खाया था, तो अभी वो बोल रहे हैं कि भाई थोड़े से पराठा सेक लाओ चाय के साथ, थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। तो मैं उनका फ़िलहाल थोड़ा सा घी में ही सेक दूंगी, आज रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है वैसे ही, तो ठीक है। और सुबह चाय के साथ पराठे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और कभी कभी हमें मतलब खाना चाहिए, यानी कि रात की बची हुई रोटियां भी खानी चाहिए हमें कभी कभी सुबह सुबह। और पहले तो गांव में मतलब ऐसे ही खा लिया करते थे कि भाई जैसे रोटी आ गई और ऐसे ही खा लो, परांठे वरांठे कुछ नहीं होते थे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपने लिए पी रही हूँ पानी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं बैठ के थोड़ा बहुत पानी पी लूँ, क्योंकि रक्षित के पापा को जाना है काम पे अपने। तो वहाँ पे पापा जी उनका वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे ही खड़े खड़े पानी पी रही हूँ। और हल्के से घी में देखिए मैंने ये दोनों रोटियां सेक दी हैं अपनी, यानी कि दोनों ही पराठे बन गए हैं लगभग, ज़्यादा घी मैंने इसमें लगाया नहीं है। तो ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो भी चलेगा, और वैसे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी देखिएगा, आम के अचार के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मुझे तो चाय, पराठा और अचार वैसे ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे वो बासी रोटी के हो या ताज़ा रोटी के हो या तिकोण वाले हों। और सर्दियों में तो मैं पराठे जो भी खाती हूँ सिर्फ मूली के छोड़ के, आलू के, गोभी के, या फिर जिस भी चीज़ के, पनीर के, XYZ, तो सारे मैं चाय के साथ ही खाती हूँ। रक्षित के पापा लस्सी के साथ खाते हैं, उनको लस्सी ज़्यादा पसंद है परांठे के साथ। कभी कभी चाय के साथ खाते हैं वो, और मैं डेली ही चाय के साथ खाती हूँ। और तो फ्रेंड्स मैंने जहाँ तक कि सुना है हमें कभी भी खाली तवा नहीं उतारना चाहिए है, उस पर रोटी हो तभी नीचे उतारें और फिर उसको रोटी को सेक लें, ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने रक्षित के पापा को पूछा था कि आप किस चीज़ का अचार लोगे, वैसे डला हुआ तो कोई था नहीं, सब रेडीमेड अचार थे, यानी कि जो दुकान से मिलते हैं वही वाले अचार थे। तो उन्होंने बोला कि टीट का अचार लेंगे। वैसे अचार काफ़ी प्रकार के रहते हैं मेरे घर पे, कई आम का, तो जी मिर्ची, लाल वाली मिर्ची का भी काफ़ी खाया जाता है हमारे घर पे, और हरी वाली मिर्ची का भी अचार काफ़ी खाया जाता है। तो फिलहाल मिक्स अचार बचा हुआ था, और थोड़ा सा हरी मिर्ची वाला अचार बचा हुआ था, और ये थोड़ा सा टीट का अचार बचा हुआ था। तो यही सब यूज़ में चल रहा है। और क्योंकि रक्षित को भी मैं दूंगी थोड़े से दूध में चाय मिला के, फिर अपनी पीऊँगी बाद में। तो चाय वाय हमारी हो गई थी, रक्षित के पापा चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी गेट पे। तो देखिए अभी भी आपको ज़्यादा रोशनी वगैरह दिखाई नहीं दे रही होगी बाहर, मतलब रोशनी तो है, मतलब ज़्यादा चहल पहल जो हो जाती है 8-9 जैसी उतनी नहीं हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा सोच रही थी कि लोग थोड़े कम आ जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा अपना बाहर से झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भाई हमें अपना गेट वगैरह साफ़ कर लेना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ अपना बारना साफ़। तो और वैसे कहते हैं कि भाई सुबह अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है गेट पे। तो ये किसी का पटाखे था, फुलझड़ी का, रॉकेट का, यानी कि किसी भी चीज़ का गत्ता था, वो चिपक गया था यहाँ पे। वैसे मैं मैक्सिमम साफ़ कर देती हूँ डेली। तो सुबह सुबह जा रहे हैं लोग बाग पूजा करने के लिए। तो ये थी हमारे पीछे से लेडीज़ थी एक, तो वो जा रही हैं फ़िलहाल सुबह सुबह, शनिवार है ना इसीलिए। तो शनिवार को काफ़ी लोग जाते हैं सुबह दिया वगैरह जलाने के लिए।
तो जी देखिए, वैसे काफ़ी अच्छा हो जाता है सुबह सुबह हम अगर साफ़ कर देते हैं अपना गेट, तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं और अपना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है साफ़ सफाई। तो मतलब दूर से पता चल जाता है कि हाँ जी, यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लग चुकी है। और मुझे तो है ना, मतलब बाहर से धोने का भी इतना शौक है, बहुत ज़्यादा। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे इधर से पानी की कैसे लाइन जा रही है वहाँ तक क्योंकि मैं मेरे से बिना धोए रहा ही नहीं जाता। जैसे ही मैं पोछा लगाती हूँ ना, उसके बाद तुरंत मेरी आदत है बाहर पानी डालने की, हैबिट है। और फिर मुझे मतलब जब तक ना डालूँ ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई पोछा घर में लगा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो मैं चिटर पुटर काम निपटाया ही हूँ अपना, जो मैंने आपको दिखाया है। नाश्ता हो गया है, थोड़ा सा मतलब गेट का बारना साफ़ हो गया है, यानी कि जो गेट हमारा मेन गेट होता है वो साफ़ हो गया है। तो आज मैं आपको स्पेशली सूरज देवता के दर्शन करवाने वाली हूँ। देख तो कुछ इस प्रकार से हैं सूरज देवता जी। सुबह का मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पंछियाँ उड़ रहे हैं। तो ये कई दिन हो गए थे सुबह का सूरज नहीं देखा था मैंने, कुछ तो तबीयत ख़राब थी और फिर कुछ मतलब टाइम भी नहीं मिलता था। तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठी थी। अब कोशिश कर रही हूँ कि हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठा जाए और फिर काम किया जाए। तो उसके लिए क्या रहेगा ना, मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, घर का काम भी सारा हो जाया करेगा मेरा। फिर बर्डन नहीं पड़ेगा कि जैसे भाई अब यूट्यूब की वीडियो आप लोगों को तो पता है कि ऐसे ही तो बनती नहीं है, इनमें टाइम बहुत लगता है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम थोड़ा हो जाता है, नहीं निकल पाता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा जल्दी उठ के, यानी कि सुबह या तो 5 बजे, वैसे तो उठ जाते हैं, फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा आलस आ जाता है, फिर वापस सो जाती हूँ जैसे ही रक्षित के पापा चले जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि 5 बजे बिल्कुल नहीं उठा जाता है, जब रक्षित के पापा जाते हैं तो उठ जाती हूँ, पर फिर वापस ही सो जाती हूँ। तो अब यही रहेगा कि जब से रक्षित के पापा मतलब जाएंगे तब मैं उठ जाया करूँगी, और जब तक वो वापस आएंगे 7 बजे तक 8 बजे तक, तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो ही जाएगा। और मैक्सिमम देखो इतना ही टाइम लगता है हर हाउसवाइफ को घर का काम क्लीन करने के लिए, ज़्यादा टाइम हमारा उसमें लगता नहीं है। हद मार के 2.5 घंटे या 3 घंटे में हमारा क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा सब हो जाता होगा मेरे हिसाब से, जो भी हमें करना है। तो दिन में उसमें काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। तो सूरज देवता तो आपने देख ही लिए होंगे। और फ्रेंड्स, बोला जाता है कि सुबह उठ के अगर इनकी रोशनी हम देख लेते हैं तो हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। मेरी आई साइड वैसे ही वीक है, आप लोगों ने शायद मुझे देखा नहीं है चश्मे में, क्योंकि मेरे चश्मा जो है उसकी एक डंडी टूट चुकी है बिल्कुल, रक्षित ने तोड़ दी है और वो मैंने लगवाई नहीं है। वैसे मिल गया था वो मुझे, और जब मैंने दिवाली की सफाई की थी, पता है मिला कहाँ पे था? बेड के गद्दे के नीचे वो मुझे मिला था। तो वैसे मैंने उसको बहुत ढूंढा था, मैंने कहा कोई नहीं, अब नहीं मिल रहा है तो बाद में तो मिलेगा ही। तो मुझे वहीं पे मिला था, बेड के गद्दे के नीचे था। मतलब हुआ क्या होगा ना, मैंने लगा के रख दिया होगा, रक्षित ने हाथ दे के उसमें मतलब फंसा दिया होगा, क्योंकि शरारत तो देखो वही कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ हमारे यहाँ पे हो गई हैं शुरू, हल्की हल्की क्या मतलब सुबह शाम की तो हो ही गई हैं। लोग बागों ने स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया है सुबह शाम, तो रक्षित के पापा भी पहनते हैं। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैंने इतनी जल्दी स्वेटर वगैरह निकाल दी हैं, कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, पर उस हिसाब से ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ है। तो हमने जाल भी अपना ढक रखा था, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा सर्दी अंदर घुस जाती है। और फिर जैसे पंखा वगैरह थोड़ा बहुत तो देखो चलाना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे ना मच्छर से अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। तो वैसे एक साइड का ही चलाते हैं, हमारे रूम में 2 फैन हैं, तो हम एक साइड वाला ही चलाते हैं, दोनों नहीं चलाते हैं। तो इसको मैं आई थी उखाड़ने के लिए, यानी कि टीन को हटाने के लिए आई थी मैं फ़िलहाल यहाँ पे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले ली जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि काम तो देखो हम हर वक्त ही दिखाते रहते हैं वीडियो में, पर कभी हमें फेस टू फेस बात भी करनी चाहिए एक दूसरे को। मतलब मैं अपने बारे में बताऊँगी आप लोगों को, तभी तो पता चलेगा। तो यही वाला रीज़न रहता है थोड़ा बहुत अपना फेस का एडिटिंग करने का, कि भाई थोड़ा पता चलता रहे धीरे धीरे। तो फूल्स मेरे आने लग गए हैं ज़्यादा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी। आने के बाद मैंने रक्षित को नहला दिया था और मैं खुद भी नहा ली थी, क्योंकि रक्षित के पापा की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो पूजा पाठ करनी थी मुझे ही, क्योंकि वो नहाएंगे नहीं शायद आज, तो इसीलिए। तो देखिए रक्षित बना हुआ है हीरो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है मतलब कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए चैनल को। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाएगा। तो बने रहिए व्लॉग में।
और जी आज तो बाजरे की रोटी खा के ना इतना मतलब बढ़िया मज़ा आ गया। अभी मतलब सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई है और हमारे घर पे बाजरे की रोटी खाना मतलब शुरू हो गए हैं। ऐसे ही रहता है हमारे हर बार मतलब जब भी सीज़न स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले बाजरे की रोटी खिचड़ी ये सब मतलब रक्षित के पापा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो रक्षित भी हल्की हल्की खा रहा है बाजरे की रोटी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा रहा है, उसे भी पसंद आ रही है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो भी खा ले साथ के साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि हर सीज़न के हिसाब से हर चीज़ हमें खानी चाहिए। फ्रेंड्स बने रहिए, अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।